अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों के दरमियान जारी तनाज़े में अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी दौरान मंगल के रोज़ एक शहरी पनाह गजीन कैंप के करीब इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों से लड़ाई हुई। इसराइली फौज की कार्रवाई के बाद हमास के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जबालिया कैंप के गिर्द जमा हो गई थी। इसी दौरान इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि जबालिया के इलाके को मैदान जंग के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फौज का मजीद कहना था कि जबालिया के इलाके में 3 सुरंगों पर जहां हमास के जंगजू छुपे हुए थे हमला किया गया। इस दौरान हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को भी तबाह कर दिया गया। फौज ने कहा कि जबालिया में अब तक दर्जनों हमास के लड़ाकू मारे जा चुके हैं। साथ ही इसराइली फौज की इस कार्रवाई पर हमास की जानिब से अभी तक कोई तबसरा नहीं किया गया। मालूम हुआ है कि पीर को इलाके में एक अस्पताल के करीब इसराइली फौज और हमास के जंगजुओं के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और महकमे इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना में हल्का असेंबली चिन्नौर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी विवेक के मकानात और दफ्तर की तलाशियां ली। हैदराबाद और मंचिरियाल में साबिक रुकने पार्लियामेंट के अहातों की तलाशियां मंगल को अली सुबह शुरू हो गई थी। महकमे इनकम टैक्स के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने हैदराबाद और मंचिरियाल में उनके मकानात और दफातर की तकरीबन 5 घंटों तक तलाशियां ली। विवेक के हामियों ने मंचिरियाल में उनकी रिहायशगाह के बाहर IT के दावों के खिलाफ एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। ED और IT के हुक्काम ने समझा जाता है कि जी विवेक की मिल्कियत वाली एक कंपनी से 8 करोड़ रुपए की हालिया बैंक मामलतों से मुतालिक रिकॉर्ड की तरक्की की। तेलंगाना असेंबली के लिए 30 नवंबर को मुनक़िद शुदनी रायदही के सिलसिले में कांग्रेस, BJP और दूसरी जमातों के सरकर्दा कौमी कायदीन ख़तई मरहले की मुहिम के दौरान 24 नवंबर से रियासत का दौरा करेंगे। हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति के अलावा कांग्रेस और BJP की रियासती क़यादतें रियासत भर में अपने मुतल्लिक़ा उम्मीदवारों के लिए मुहिम में मसरूफ़ हैं। कौमी कायदीन की आमद को भी खतियत दे दी गई है। तमाम जमातें बशमुल बहुजन समाज पार्टी और बाएं बाजू की जमातें भी रैलियों, अवामी जलसों और रोड शोज़ के खतई राउंड के लिए तैयार है। राजस्थान असेंबली के इंतखाबात के 23 नवंबर को मुहिम खत्म हो रही है, जिसके दूसरे दिन से कौमी जमातों के कायदीन तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा, कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, BSP लीडर मायावती, CPM के कायदीन सीताराम येचूरी और बृंदा कारत अपनी मुतल्लिका जमातों के कायदीन के लिए मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस और BJP के सरकर्दा कौमी कायदीन गुज़िश्ता एक माह के दौरान तेलंगाना में चंद इंतखाबी रैलियों को मुखातिब कर चुके हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्नाटका प्रियंक खरगे ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटका में इंतखाबी वादों के 166 इंतखाबी वादों के मिनजुमला 158 वादों की कामयाबी के साथ तकमील कर दी है। मंगल को गांधी भवन में ज़राया अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए खरगे ने हुकूमत के मुस्बित इक़दाम उजागर करते हुए कहा कि कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बरखी की सरबराही से 1 करोड़ 60 लाख अफराद को फ़ायदा हो रहा है। अलावा अन्ना भाग्य स्कीम से 1 करोड़ 92 लाख अफराद और बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से रोजाना 60 लाख खवातीन इस्तेफादा कर रही हैं। कौन सा पैसा करते हैं? अरे एनरोल कर लो हमारे कर्नाटक में आके, दिखाते हैं हमारे डिलीवरी एफिशिएंसी कितना अच्छा है करके। गृह ज्योति अप टू 200 यूनिट्स फ्री, यहाँ भी हमारे भरोसा है, हमारा भी गारंटी है। 1.60 1 crore 60 lakh household enrolled and delivered, Mr. KCR. 1 crore 60 lakh households। और आप बोल रहे काम नहीं कर रहा है, जाके स्विच ऑन कीजिए, ऐसा पता चलेगा आपको। गृह लक्ष्मी 2000 महीने का किसको दे रहे हैं? हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जो घर चलाते हैं। आप फार्म हाउस चलाते हैं, घर चलाने का आपको आइडिया नहीं है। ये आपके दोस्त जो मोदी सरकार थे ना, मोदी जी,
उनका जो आर्थिक नियम से कोरोना के वजह से क्या क्या मोदी इकोनॉमिक्स लेकर आए और आपके इकोनॉमिक पॉलिसी से पूरे गरीब के लोग गरीब ही रह गए, अमीर के लोग अमीर ज्यादा अमीर हो गए। एक घर चलाना कितना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी को पता है। इसीलिए 2000 रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं जो घर चलाते हैं उनको। ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल सर, 1 करोड़ महिलाओं को पिछले 2 महीने से हम डीबीटी कर रहे हैं। एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग में था, नीचे आके देखा तो बहुत बड़ा लाइन था शिवाजी। तो मैं माता जी से पूछा कि आप लाइन में क्यों खड़े हो, इतना बड़ा लाइन है। गृह लक्ष्मी का डेटा एंट्री कराना, ऐसा मुझको 2000 रुपए मिले तो मुझको थोड़ा घर चलाने में आसानी होती। मैं पूछा 2000 से करोगे क्या आप? वो बोले कि पहले तो पौष्टिक आहार दिलाऊंगा अपने बच्चों को, दूसरा मेरे एक बेटी है एक बेटा है, मैथ्स और साइंस में कमजोर है, उनको ट्यूशन दिलाएंगे। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए, मैल न्यूट्रिशन के लिए, घर चलाने के लिए। मैं पूछा उनको कितना लगता है ट्यूशन को, सर दोनों मिला के तो हमारे गुलबर्गा गांव में बोल रहे थे कि 400 लगता महीने का। पढ़ाई का पढ़ाई हो रहा है, हेल्थ का हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन का। हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक सियासी कायद के बजाय एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन इंतखाबात को संजीदगी से नहीं ले रही है और अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय सदर मजलिस एक कॉमेडियन की तरह बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई मैनिफेस्टो है नहीं और उनका कोई डेवलपमेंट है नहीं। सिर्फ लोगों की टांग खींचना, काम करने वालों को बदनाम करना, उनका नाम रखना, वो उनका पेशा बन चुका है। तो लिहाजा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 तारीख के दिन कांग्रेस के चारमीनार के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को आपका वोट दीजिए और चारमीनार से उनको कामयाब कीजिए। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है आपकी ताउन से, तो आप लोगों के फायदे मैं एक सरसरी अंदाज में बताना चाहूंगा जो यहाँ पे हमारे बेटी माँ बहनों के लिए है। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा। आज गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि हर घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। यही गैस आपको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा इंशाल्लाह। हर हमारी माँ बहन जिसके पास व्हाइट राशन कार्ड है, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से अगर कांग्रेस हुकूमत बनाती है तो आपको 2500 रुपए हर महीना बिला नागा एक पेंशन की तरह हर व्हाइट राशन कार्ड के घर वाली औरत को मिलेगा इंशाल्लाह। आज टीआरएस की हुकूमत पे एक ज़ईफ माँ या ज़ईफ आदमी भाई को जो है 2000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है, जो घर में सिर्फ एक फर्द को मिल सकता। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो यही पेंशन 2000 से 4000 कर दिया जाएगा। और अगर आपके घर में 2 ज़ईफ है तो दोनों ज़ईफ को 4000 पेंशन मिलेगा, यानी कि 8000। अगर आपके घर में 3 ज़ईफ है तो उनको वही पेंशन 4 करके 12000
सदर भारत राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कहा कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी साबिक के मुकाबले में न सिर्फ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी बल्कि कांग्रेस को जुमला 119 हलकों के मिन जुमला 20 से भी कम हलकों पर कामयाबी मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने आज 4 असेंबली हलकों मदिरा, वायरा, डोनाकल और सूर्यापेट में बीआरएस उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। मदिरा में इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर यह कहते हुए तंज किया कि इस जमात ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के तकरीबन 12 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और वो आवाम को इस बात की जमानत देते हैं कि कांग्रेस को 20 या उससे कम सीटें हासिल होंगी। మరి దళిత బిడ్డలు మళ్ళీ ఎందుకు కాంగ్రెస్ గుద్దానండి మీరు ఓటు? ఈ పార్టీ లేని బట్టి విక్రమార్క ఓటేసి మీకు వచ్చేదండి? పార్టీ లేనటువంటి పట్టించుకొని బట్టి విక్రమార్క మనకి చేసేది ఆయన నియోజకవర్గానికి 6 నెలలకు నాడు వస్తాడు, చుట్టపు చూపు వచ్చే మనిషి అంతే కదా. నేను వాస్తవం చెప్తా ఉన్నా. ఏం బాగుంటారు మీరు? ఇక కొత్త డ్రామాలు మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో ఇలా డజన్ మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. వాడు గెలిచేది లేదు, నా సచ్చేది లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను మీకు గ్యారంటీ చెప్తున్నాను, మళ్ళా అదే 20 సీట్లు, 20 లోపే. ఇంకా ఇలా మధ్య పర్యటనతోని నేను 70 నియోజకవర్గానికి వచ్చిన ఇలా ఎన్నికల పర్యటనలో భాగంగా. అంటే నిన్న వరకు 69 అయ్యి ఇలా 70 నియోజకవర్గాలు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా. నేను వెళ్ళాల్సిన ఇంకా 30 మాత్రమే ఉన్నాయి. నేను ఆయనతో 30 పోతే ఇంకా ఊడ్చుకపోతుంది కాంగ్రెస్. నేను ఎట్ట పోతున్నాను అట్లా ఊడ్చుకొని పోతా ఉన్నది. ఏం లేదంతా పడితే డంబాచారం, ఏమీ లేదు. మంచిగా బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన మెజార్టీతో పాత మెజార్టీ కనుక 2 సీట్లు పెంచుకొని బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే వస్తూ ఉంది. అందులో మీకు ఏం అనుమానం అవసరం లేదు. మీరు కమలరాజును గెలిపించుకుంటే మీకు లాభం జరుగుతుంది, కానీ ఈ బట్టి విక్రమార్క వచ్చేది పోయేది. వాటికనే మిమ్మల్ని మాయం వచ్చింది వేసి నాకు ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు. నీ పార్టీ గెలితేనా ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఏం కథ? అదంతా అయ్యే పని కాదు. बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर वल्दी रज़वानस के टी रामाराव ने बीआरएस के इख्तियार में आने के बाद आइंदा साल जनवरी से नए राशन कार्ड देने का वादा किया। दुब्बा के असेंबली में बीआरएस उम्मीदवार कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रोड शो से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि इन इंतखाबात में दुब्बा के असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को नताइज की इजराई के फौरी बाद दुब्बा के असेंबली हल्के में गरीब अफराद को असाइन लाइन के पट्टे जात हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 1000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब होने वाले बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के गुमराहकुन बातों में आकर अपना वोट ज़ाया ना करें। వెంకటరెడ్డి అటు ఉంటాడు, నడు వెంకటరెడ్డి ఇటు ఉంటాడు, చిన్న వెంకటరెడ్డి అవతలుకుంటాడు. 3 పాటలు 3 ఉంటారు ఉంటాయి ఇక ఊరన్నాక. కానీ ఇప్పుడు అసలు రోజులు కావు ఇవి. ఇది ఏ రోజు ఏ సందర్భం ఇది అంటే అందరం ఒక్కటై మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణను ఢిల్లీ గద్దెల నుంచి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు దిగుతున్నారు, పెద్ద పెద్దలు, అమిత్ షా అట, మోడీ అట, యోగి అట, వెనక భోగి అట. ఆ భోగిలో 15 మంది కేంద్ర మంత్రులట, 15 మంది ముఖ్యమంత్రులట. యువతలకెళ్ళి రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ఖార్గే, డీకే, సిద్ధరామయ్య ఓరిగా ఢిల్లీకి వెళ్ళి బయలుదేరి ఒక్కొక్కడు షేర్లు, శంషేర్లు, బబర్ ఖాన్లు, తీస్మార్ ఖాన్లు మస్తు మంది బయలుదేరారు. కానీ కేసీఆర్ గారు భయపడతలేడు. ఎందుకంటే మా ధైర్యం మీరు, మా బలం మీరు, మా బలగం మీరు. ఆయన మీరు యాది పెట్టుకోండి, యాదికి పెట్టుకోండి, యాది తెచ్చుకోండి. సింహం ఎప్పుడు సింగల్ గానే వస్తుంది. గుంపులుగా ఏమొస్తాయి తమ్మి? ఏమొస్తాయి? నేనైతే అనలేదు. అయితే కేసు నీ మీద అవుతుంది, నాకు సంబంధం లేదు. అయితే కేసు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ప్రభాకర్ మీద పెట్టుకోరు, నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఒకటే మాట మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది, ప్రభాకర్ అన్న మొన్ననే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు. దుర్మార్గుడు ఒకడు వచ్చి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త వాడు వచ్చాడు, వాడు వచ్చి మరి ప్రభాకర్ అన్న वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात का मतलब 3 दिन का जश्न नहीं बल्कि आवाम के 5 साल का मुस्तकबिल होता है। इसलिए वो रियासत के हर एक राय दहिंदे से अपील करते हैं कि अपना कीमती वोट
सोच समझकर काम करने वाली पार्टी को दें, क्योंकि चंद्रशेखर राव से कबल मुत्तहिदा रियासत में कई चीफ मिनिस्टर आए और चले गए, लेकिन तेलंगाना में कोई तरक्की नहीं हुई। तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल में पीने के पानी, खेतों को पानी और बरखी के बहरान को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा तालीम और सेहत के शोबे को भी काफ़ी तरक्की दिलाई, जिससे आज तेलंगाना रियासत इन दोनों शोबों में काफ़ी तरक्की कर रहा है। वज़ीर फाइनेंस आज हुस्नाबाद असम्बली हल्के के कोयडा में रोड शो से खिताब कर रहे थे। విరామము లేకుండా కరెంట్ ఇచ్చిన కేసీఆర్ ను విరామము లేకుండా గెలిపించడం కూడా మన బాధ్యతనే, అంతే కదా. విరామం లేకుండా కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా మధ్యలో విరామం లేకుండా గెలిపించాలన్నా వద్దా? ఇది మన బాధ్యత. అంటే మనకి మళ్ళీ ఎప్పుడు కరెంట్ రావాలంటే మనం కేసీఆర్ ని గెలిపించాలి. మరి కాకపోతే బీడీ కార్మికులు, చాలా మంది బీడీ కార్మికులు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాడు బీజేపీ వాడు బీడీ కార్మికులకు ఏమైనా ఇచ్చిండా? ఇచ్చిండు. ఒకడు పుర్రె గుర్తు ఇచ్చిండు, ఒకడు జిఎస్టీ ఇచ్చిండు. కాంగ్రెస్ వాడేమో బీడీ కట్టల మీద పుర్రె గుర్తు పెట్టిండు, బీజేపీ వాడేమో 5% జిఎస్టీ వేసిండు. ఇద్దరి పుణ్యమాని ఆయనతో చేతుల్లో పని లేకుండా అయింది అక్క చెల్లెలకు. కానీ మన కేసీఆర్ ఈరోజు బీడీ కార్మికులకు నెలకు 2000 పింఛన్ ఇచ్చి ఆసరైండు మన కేసీఆర్. ఈ తప్ప మనం గెలవగానే ఆ బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ 5000 రూపాయలకు పెంచుకోబోతా ఉన్నాం. అంతేకాదు మా సతీష్ అన్న ఏమన్నాడంటే కొన్ని కొత్త పిఎఫ్ కార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఇప్పిమని అడుగుతున్నారు. తప్పకుండా కొత్త పిఎఫ్ కార్డులు వచ్చిన బీడీ అక్క చెల్లెళ్ళకు కూడా మరి వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్ ఇప్పిస్తామని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇకపోతే అన్ని వర్గాల वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आज एक रोड शो को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने खम्मम की तरक्की के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए खम्मम को मिसाली बनाने के इक़दाम किए हैं। अगर इस बार BRS तीसरी मरतबा इख्तियार हासिल करती है और तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा फायज होते हैं तो एक खम्मम की तरक्की के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। అంతా కూడా ఖానాపురం ఊరికి సంబంధించిన మట్టుకి మీ అందరికి కూడా బహుశా గతంలో ఏ పాలకులు చేయనంత ఖానాపురం ఊరికి నేను శోభ తీసుకొని వచ్చిన. సరే ఈ రోడ్డు కూడా మీరు ఆశీర్వదించి మీరు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేద్దామని నేను ఇంతవరకు దీని జోలికి రాలేదు. అందుకని మీరు తర్వాత మీరు మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత మీ గ్రామ పెద్దలందరూ కూర్చొని మీ ప్రజలందరూ కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా దీన్ని కూడా ఈ ఊరిని కూడా ఎట్లా అభివృద్ధి చేద్దాం అనేది కూడా నేను మీ అందరితో కూడా చర్చిస్తా. ఎందుకంటే ప్రజలను నొప్పించి నేను ఏ పని చేయను, ప్రజలను ఒప్పించే ఖమ్మాన్ని అభివృద్ధి చేశా. అందుకని అటువైపు టేగులపల్లి నుంచి మీ ఊరు మూల వరకు అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశాం. అట్లనే ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్ ఇల్లందు నుంచి మీ ఊరు మొదట్లో వరకు కూడా అద్భుతంగా సెంట్రల్ డివైడ్ చేశా. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मशहूर एकेडमिशियन महबूब आलम खान पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूब आलम खान वक्फ की अराजियात के गलत इस्तेमाल के कई मामलात में मुलविस हैं और उन्हें BRS हुकूमत की कारकर्दगी या वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। बताओ तुम गरीब मुसलमानों के लिए काम करने वाला कोई है तो केसीआर साहब है। आज शादी मुबारक स्कीम में कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 14 तक 2,18 लाख रुपए खर्चा किया है। नेट पे आप चेक कर सकते हैं मीडिया के भाई, कितना 2,18 लाख। और सीएम साहब ने कितना किया? वही वो 10 साल में दिए, अब 9 साल 4 महीने के अंदर 2,300 करोड़ देने वाला कोई लीडर तो केसीआर है। अब आप जाते नेट पे चेक कर सकते, हम कोई गलत बात तो नहीं कर सकते आपके सामने। ऐसे आदमी को जो गरीब मुसलमानों के जो औरतें उनकी बीवियों के लड़कों की शादी उनके माँ के अकाउंट में इतने पैसे जमा करने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो बता दीजिए। उसी तरह आसरा पेंशन का बताता हूँ, कितने पैसे जमा हुए आसरा पेंशन में? 74,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला कोई लीडर आसरा पेंशन में तो केसीआर। क्या मुसलमानों को 5,000 करोड़ नहीं मिले? हमने कोई अकाउंट में नहीं चूसा। उन्होंने 10 साल के अंदर
हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। मैं वालों के घर को जाते हाथ डाल के, मैं वालों का लंबा आदमी है, हाथ लटकता रहता है, लिंगो करता है। हमारा साहब कुछ नहीं दिया केसीआर में कोई एमएलसी बना रहा है ऐसा। मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूँ आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे पूजा सिन्हा साहब की जो कांग्रेस है बांसवाड़ा, उन्होंने से मिला हूँ। वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। दो मत आप लगा रहे हैं। एक लगाते हैं कि बीजेपी से मिलने वाले, अब उनको कहा में पड़ा, बीजेपी से मिलने वाले कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्त प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बटेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कि दौलतमंद तेलंगाना को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मखरूज तेलंगाना में तब्दील कर दिया है। उन्होंने इंतखाबी तशरीह मुहिम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया। चिंता करना चाहिए कि जो भी राज्य आप रहते हैं उनसे बात करने के समय आपके फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, उसके अंतर्गत क्या आप ये फ्रीबीज जो घोषणा करते हो वो आप कर सकते हैं, मतलब फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि अगर घोषणा करने से पहले आपका बजट का समझ है तो इसके लिए इतना खर्च होगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद जब सत्ता में आएंगे वो बजट में डालो, असेंबली में लेके चलो, असेंबली में पारित करो और उसके तहत बंटवारा करो पैसा, जिनसे आप वो चीज खरीद करके जनता को फ्रीबी के नाते दे रही हो। So if it is provided for in the budget, if it gets passed in your state assembly, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी होगा, फिर उसके मुताबिक आप पैसा एलोकेट करो, तो मैं समझ सकती हूँ। मगर बहुत सारे राज्यों में स्टेट का फाइनेंशियल पोजीशन ना समझकर आप सीधा प्रॉमिस कर रहे हो, आने के बाद उसको वितरण भी कर रहे हो, मगर पेमेंट के समय हाथ ऊपर उठा रहे हो। ये क्या तरीका है? इसीलिए मैं इसमें आपत्ति बोल रही हूँ। हो गया फर्स्ट। As we speak in Rajasthan, Mr. Rahul Gandhi has attacked the Prime Minister to quote him that our boys were playing well in the World Cup. महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज मुशीराबाद असेंबली हलके में बीजेपी उम्मीदवार के हक में रोड शो से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी की सिर्फ तशहीर ही है, यहाँ बीआरएस के दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम के मकान देने का वादा 10 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। सरकार में आए उस समय बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कहा तो बला बताया था कि तेलंगाना में दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा। चीफ मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, लेकिन दलितों के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में जिसका भ्रष्टाचार तेलंगाना के अंदर हुआ, मैं नहीं मानता कि देश के किसी और राज्य में हुआ होगा। मैं तो माननीय किशन रेड्डी जी ऐसा मानता हूं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार का ओलंपिक भराया जाए तो सारे के सारे मेडल ये तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ले जाएगी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार आज हमको तेलंगाना में देखने को मिलता है। तेलंगाना को लूटने का काम बीआरएस ने किया है, लूटने का काम, और केवल परिवार का राज यहां पर चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय महाराष्ट्र में मैं मुख्यमंत्री था, केसीआर जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा तेलंगाना के लिए पानी चाहिए, अगर महाराष्ट्र अनुमति दे तो तेलंगाना सुजलाम सुफलाम होगा, तेलंगाना के किसानों को पानी मिलेगा। 25 सालों से जंग चलती थी कांग्रेस की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मौके पर शहर हैदराबाद में एलबी नगर के कांग्रेस उम्मीदवार मधु याष्की गौड़ ने अनोखे अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो मेट्रो स्टेशन पहुंचे और मुसाफिरीन में इंतखाबी मुहिम चलाई। एलबी नगर स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार हुए, जिसमें उन्होंने सरकारी और खानगी मुलाजिमीन से बात करते हुए उनको कामयाब बनाने की ख्वाहिश की।
उन्होंने साथ ही BIS की हुक्मरानी के 9 साल में हुकूमत की मुख्तलिफ महाजों पर नाकामियों की तफसीलात भी उजागर किया। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि अवामी रुकूमात का गलत इस्तेमाल करते हुए रियासत को बर्बाद किया गया। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बड़े पैमाने पर रकम की जब्ती का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी जिले में बस में सवार शख्स के पास से 25 लाख रुपए जब्त किए गए। जिले के कारलकर इलाके में हैदराबाद से कामारेड्डी जिले जाने वाली बस को चेक पोस्ट के करीब रोका गया। पुलिस ने उस बस की तलाशी ली। पुलिस ने एक शख्स के पास से 25 लाख रुपए की रकम जब्त की, क्योंकि इस शख्स नकदी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहा। इस रकम को गजवेल कंट्रोल रूम मुंतकिल कर दिया गया। एक और ऐसे ही वाक़े में तांडूर पुलिस ने 40 लाख रुपए नकद रकम जब्त की। तलाशी मुहिम के दौरान 2 अफराद को विनयकर और वीरा रेड्डी को, जो सुमित्रा कॉटन मिल मारपल्ली के से ताल्लुक इनका बताया जाता है, इनके कब्जे से 2 बैग्स में 40 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की जायदाद अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। इस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में वाकई यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसराइल हमास जंग के बीच हूती बागियों ने इतवार की देर शाम रेड सी से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। इसके एक दिन बाद यानी पीर की देर शाम हूती ने शिप हाईजैक करने का 2 मिनट का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में हूती लड़ाके हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदते दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें नजर आ रही हैं। यह जहाज तुर्किया से हिंदुस्तान आ रहा था। हूती बागियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। हालांकि बाद में इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती बागियों के दावे की तस्दीक की और कहा कि हाईजैक किया गया जहाज उनका था। कांगो की दारुल हुकूमत ब्रेज़ाविल के एक स्टेडियम में फौज में भर्ती की मुहिम के दौरान रात भर हुई भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को अहदेदारों के हवाले से ये खबर आई है। अहदेदारों ने मंगल को बताया कि कांगो रियासत में कांगो मुल्क में एक भर्ती की अपील पर नौजवानों की भारी भीड़ उमड़ी थी और यहाँ भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।